हेलो एंड वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका है और अब टाइम है रिवीजन करने का। बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे हैं और सबसे जरूरी है रिवीजन करना, क्योंकि अगर आपका रिवीजन अच्छे से होगा तो आप हर एक चैप्टर बहुत ढंग से कवर कर सकते हो। तो देखो, अब ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं रिवीजन सीरीज। मैं चैप्टर 1 का रिवीजन पहले ही करवा चुका हूं, ठीक है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप चैप्टर 1, 2, 3 जिनका मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उन तीनों चैप्टर को चैप्टर वाइज रिवाइज कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आप कह सकते हो 10th का सबसे सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर यही है। और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के 11 नंबर के आते हैं। तो एक तरह से आप मान सकते हो कि ये 4 से 5 नंबर का चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी का आता है। तो इसमें आज के लेक्चर में मैं एमसीक्यू क्वेश्चन से आपको सारे कॉन्सेप्ट और कई क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू के ऐसे भी होंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म में दिए हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं। तो एक तरह से आपको पूरा चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी का वो इस लेक्चर में रिवाइज हो जाएगा। इसी तरह के मैं और भी लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सबसे पहला लेक्चर प्रोबेबिलिटी के लिए, जिससे आपका पूरा का पूरा लेक्चर जो है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन में कह रहे कार्ड्स आर मार्क्ड विद नंबर 1 to 50 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। ठीक है, आपको एक कार्ड जो है, सिंपल सी बात है, 1 से 50 तक रखा हुआ है और मिक्स थॉरली। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। अब देखो, सिंपल सा आपको इसमें प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन करने के लिए प्रोबेबिलिटी को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर जो भी इवेंट हो यहाँ पे लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं आपको एक बार में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। किसी भी इवेंट की आप कोई भी चीज अगर कर रहे हो तो उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, आपके कार्ड है नंबर 1 to 50 और आप एक कार्ड को ड्रॉ कर रहे हो, तो आपके टोटल आउटकम जो है 50 हो गए। ठीक है, तो यहां पे तो मुझे 50 पता है। अब जो भी मेरी, जब भी मैं इवेंट कर रहा हूं उसमें जो भी फेवरेबल आउटकम होंगे वो मैं साथ के साथ करते जाऊंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊंगा। इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव होता है तो आप तरीके से मेथड वाइज करते हो, ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्टली करते जाएंगे, ठीक है, विदाउट मेनी मेथड। तो जैसे कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 11, तो लेस देन 11 मतलब आपके नंबर आ सकते हैं 1 से लेके 10। तो आपने कहा फेवरेबल आउटकम हुआ मेरे 10, टोटल आउटकम 50, आपका आंसर आ गया 1/5 विच इज ऑप्शन सी। तो पहले का हो गया सी। फटाफट करते जाते हैं आगे। अगले में कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब वो नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो सके या 5 की टेबल में आते हो। तो आपने शुरू किया, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से आप जाओगे 50 तक। ठीक है, अब अगर मान लो, देखो अब इसके मैं दो तरीके समझाता हूं। अगर मान लो आपको वैसे आपको लिखना है तो आपने लिख दिया 35, 40, 45, 50। ठीक है, ये आपके हो गए। तो आपने गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 45, 9 और 10, आपके 10 हुए। लेकिन अगर मान लो ये 1 से लेके 500 तक दिया होता तो क्या करते? तो आप देख रहे हो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। आपको ए पता है 5 है, डी पता है 5 है, और आपको ए एन पता है लास्ट नंबर जो है वो क्या है। जैसे इसमें 50 है तो आप ऐसे भी करते हैं 50 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरी एक ही एपी बन रही है जिसमें ए 5 है, नंबर ऑफ टर्म मुझे निकालनी है, मुझे कॉमन डिफरेंस 5 दिया है, सॉल्व करते तो आपका एन आ जाता 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स नंबर कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, तो आप चाहे यहां से करो या आप ऐसे गिन के करो, या आपके ऊपर है। ज्यादा नंबर दिए तो आप एपी जो है, इट इज स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दिस। तो 10/50 फिर से कितना आंसर हुआ? ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन हो गया बी। अगला कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबल है तो मैंने कहा पहला होगा 3, अगला होगा 6, ऐसे करते करते लास्ट नंबर 50 से कम वो नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 50 तो है नहीं, ठीक है, 49 भी नहीं है, 48 लास्ट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, कितने नंबर डिविजिबल है? तो देखो 3, 6, 40, आप सीधे क्या कर सकते हो? 48 ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। तो आप सीधे 3 से डिवाइड करो, सॉल्व करना। ये सब मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि आप इतना लंबा करो। देखो 3 + 3n - 3, तो ये कट जाएगा, तो n आपका आ जाएगा 16। आप इन शॉर्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपको ये दिख रहा है, आपको an पता है 48 है और आपको 3 का डिफरेंस है, तो अगर नंबर निकालना है सीधे 48 को 3 से डिवाइड कर दो, आपके नंबर आ गए 16। तो 16/50 लोएस्ट टर्म में लेके आए 8/25, तो ऑप्शन हो गया ए। तो थर्ड का हो गया ए। अब चलते फोर्थ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। 1 से लेके 50 के बीच में प्राइम नंबर लिखने। अब ये याद रखना 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 को मत गिन लेगा। पहला प्राइम नंबर होता है 2, देन 3, देन 5, देन 7।
ठीक है, उसके बाद आएगा 11, 13, 17, 19, फिर आएगा 23, देन कम्स 21, 21 नहीं 29, 29 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है आपका 31, 31 के बाद आपका आएगा 37, 37 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आएगा आपका वो होगा 41, देन 43 एंड देन 47। तो अगर आप ये गिनोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और वैसे भी आपको याद रखना है 1 से लेके 50 के बीच में टोटल प्राइम नंबर 15 होते हैं। ये आप याद रख सकते हो कि टोटल प्राइम नंबर 1 से लेके 50 के बीच में 15 होते हैं। तो हमारा सीधे आंसर हुआ 15/50। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद होगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपने सीधे कहा मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हुए 15, टोटल आउटकम है 50, 5 से डिवाइड किया 3/25। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 3/10। तो आपका ऑप्शन हो गया डी। तो फोर्थ का आंसर हो गया डी। अब चलते फिफ्थ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब भाई 1 से लेके 50 के बीच में आपने कहा पहला इवन नंबर है 25, 2, उससे बाद लास्ट इवन नंबर है 50, आपने डिवाइड किया तो आपका 50/2 कितना आ गया 25। तो आपने कहा 25 इवन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 50, आंसर आ गया 1/2, ऑप्शन बी। तो ये 5 क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन 1 to 50 नंबर बॉक्स में। अगला चलते हैं। Peyton and Deck were playing the game of snakes and ladder. Both of them had different color dice, one blue and one pink. एक के पास ब्लू कलर की डाइस है, एक के पास पिंक कलर की है। बोथ द डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, अब देखो डाइस आपको पता है टोटल आउटकम, ध्यान से समझना। देखो एक डाइस में टोटल 6 आउटकम होते हैं। अगर आप 2 डाइस फेंक रहे हो तो 2 डाइस फेंक रहे हो तो टोटल आउटकम जो है पहली डाइस में हुए 6, दूसरी डाइस में भी 6 हुए। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐड नहीं करोगे। ये चीज आप समझाने के लिए मैं आपको ऐसा समझाता हूं। देखो पहली डाइस में मान लो 1 आ गया तो अगली डाइस में क्या है, या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, ऐसे करके 1 से लेके 6 तक आ सकता है। मतलब पहली डाइस में मैंने 1 को फिक्स कर दिया, अगली डाइस में 1 से लेके 6 तक सारे ऑप्शन आ सकते हैं, तो ये ऑप्शन हुए। ऐसे ही दूसरे में 2 1 से लेके 2 6 तक। अगर आप देखोगे ये 6 आउटकम हुए, ये 6 आउटकम हुए, ऐसे ही लास्ट में आप जाओगे तो 6 1 से लेके 6 6 तक आउटकम आ सकते हैं। तो टोटल 6 इंटू 6 36 आउटकम हुए। ठीक है, तो टोटल आउटकम मेरे 2 डाइस जब भी थ्रो करते हैं वो 36 होते हैं, ये याद रखना। टोटल कॉइन 2 अगर थ्रो करते हैं तो आउटकम 4 होते हैं। ऐसे अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम है 36। बोथ द डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मुझे ये पता चल गया टोटल आउटकम मेरे 36 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज द सम। हमारे को सम जो है वो इवन नंबर चाहिए। अच्छा अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, देखिए सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इवन नंबर आपको सम में चाहिए। सम मतलब जो डाइस के ऊपर नंबर आ रहे हैं अगर उन्हें ऐड किया जाए तो आपको टोटल सम इवन मिले। तो अब इवन सम के लिए सम क्या क्या हो सकता है, देखो पहले ये समझो मैक्सिमम सम डाइस पे हो सकता है 6 + 6 12। तो मेरा इवन सम आ सकता है तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 8 10 या 12, यही आ सकते हैं सम। सम ऑफ 2, सम 4, सम 6, सम 8, सम 10 आ सकता है, सम 12। अगर मैं 2 देखूं तो 2 का ऑप्शन खाली एक ही है 1 1, खाली एक ही ऑप्शन है 1 1 आए तभी सम 2 आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। अब अगर मैं 4 की बात करूं तो पहली डाइस में अगर आपने 1 लिया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर पहली डाइस में 1 ही आ सकता है, तो अगली डाइस में जिससे सम 4 है उसके लिए क्या आ सकता है 1 + 3, तो 3 आ सकता है। अब मैंने कहा अगर अगली डाइस में 2 आया तो इस डाइस में भी कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। अब अगर अगली डाइस में 3 आया, पहली डाइस में 3 आया तो इस डाइस में क्या आना चाहिए 1। अब इसके अलावा अगर आप 4 लाओ तो 4,0 आ नहीं सकता। 5 तो 5, कुछ भी सम 4 से बड़ा ही हो गया, तो मेरे ये 3 आउटकम हुए। ऐसे करके आपको किसी भी नंबर का आउटकम निकालना है, वो निकालना बहुत आसान होता है। फिर से समझाता हूं, मान लो जैसे सम 6 देखना है, आपने कहा मेरी पहली डाइस में सबसे छोटा नंबर 1 आ सकता है तो दूसरी डाइस में 5 आना चाहिए। अब 1 के बाद अगला डाइस में नंबर 2 आ सकता है तो दूसरी डाइस में जब 3 होगा, अगली डाइस पहली डाइस में 3 आएगा तो दूसरी में 2 आएगा, अगले में 4 आएगा तो इसमें 2 आएगा, और फिर आपका 5 और 1। ठीक है, ये 2 4 2 4 3 3 4 2 5 1, सम 6 चाहिए ना। तो पहली डाइस में अगर 1 आया तो दूसरे में 5 आएगा, पहली डाइस में 2 आया, मतलब एक तरह से देखो एक एक ये बढ़ रहा है तो ये एक एक कम हो रहा है। ठीक है, और सम टोटल 6 है तो ये टोटल 5 आउटकम हुए। अब 8 के लिए देखते हैं।
अगर पहली डाइस में 1 है, दूसरी डाइस में मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो टोटल सम 1 6 मतलब 1 तो आएगा, तो दूसरी डाइस में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे सम 8 आए। तो आपने कहा 2 6, फिर आपने लिखा 3 5 4 4 5 3 6 2, बस यही हुए। अब 10 की बात आती है। 10 के लिए आपने कहा पहली डाइस में 1 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 2 8 होगा, 3 7 भी नहीं हो सकता, 4 6 देन 5 5 देन 6 4, और लास्ट में 12 खाली आएगा 6 6। तो अगर आप टोटल आउटकम गिनोगे, देखो एक यहां पे हुआ, ये एक आउटकम हुए, ये 3 आउटकम हुए, ये 5, ये भी 5, ये 3 और ये 1। तो 5 और 5 10, 13 16 17 18, तो टोटल आउटकम हुए 18। आपके मतलब फेवरेबल आउटकम हुए 18, टोटल आउटकम है 36, आपने डिवाइड किया तो 1/2। अब मैं आपको वैसे भी बता देता हूं, टोटल आपके 36 अगर आउटकम है, उसमें से आपके सम जो इवन है वो 18 होंगे और सम ऑड भी 18 होते हैं, ये याद रखिएगा। 1 मार्कर में इतना टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर इवन सम पूछा तो भी 18 आउटकम होंगे, अगर ऑड सम पूछा तो भी 18 आउटकम होंगे। तो 6 का आंसर हुआ ए। चाहे सम इवन है या ऑड है, आपका जो टोटल सम इवन या टोटल सम ऑड के आउटकम जो है वो 18 18 होते हैं। अगले में कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। 10 या 10 से बड़ा। 10 तो आप निकाल चुके हो, 12 भी निकाल सकते हो, 11 चेक कर लो। 11 के लिए क्या होगा यहाँ पे 5 6 6 5, और कुछ हो सकता है 4 में हो नहीं सकता, क्योंकि 4 में आपको 7 चाहिए, तो खाली यही दो हो सकते हैं। तो आपने कहा 3 1 4 और ये 2, 3 4 5 6, तो 6/36 1/6, ऑप्शन सी। अब मैं आपको एक रामबाण बता रहा हूं इसमें, ठीक है, वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अगर एमसीक्यू आ रहा है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हिंट जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आप सम ऑफ 2 देखो, उसके केस होते हैं 1। देखो मेरे पॉसिबल सम क्या क्या हो सकता है, 2 के बाद 3 सम आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 11 आ सकता है और 12 आ सकता है, ठीक है। अब आपने कहा अगर सम ऑफ 2 के ऑप्शन होते 1, सम ऑफ 3 के ऑप्शन होंगे 2, सम ऑफ 4 के ऑप्शन होंगे 3, सम ऑफ 5 के होंगे 4, सम ऑफ 6 के होंगे 5 और सम ऑफ 7 के होंगे 6, मतलब एक एक कम करते जाओ। 2 का सम चाहिए तो एक आउटकम होगा, 3 का सम चाहिए 2 आउटकम होंगे, 4 का सम चाहिए 3 आउटकम होंगे, 5 का सम चाहिए 4 आउटकम होंगे, 6 का सम चाहिए 5 आउटकम मतलब एक कम, 7 का सम चाहिए 6 आउटकम होंगे, ठीक है। अब 6 आउटकम जैसी होंगे, अगर आप 8 पे पहुंचे तो आपका सम एक एक करके डिक्रीज होने लगता है, मतलब मैक्सिमम सम जो है, आपने कहा कि 7 में मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम होते हैं जब आपको 7 का सम चाहिए, जो कि आप देख भी सकते हो 1 6 से लेके 6 1 तक, 1 6 2 5 3 4 4 3 6 5 2 6 1, ठीक है। अब 8 का सम चाहिए 5 टाइम, सम ऑफ 9 आएगा 4 बार, सम ऑफ 10 आएगा 3 बार, सम ऑफ 11 आएगा 2 बार और सम ऑफ आएगा 12 आएगा 1। तो देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सम ऑफ द डाइस पूछा है, तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर आपको कोई आउटकम लिखने भी नहीं है और 1 मार्कर क्वेश्चन है, आप बस इतना याद रखो, जब सम ऑफ 2 होता है तो एक कम 1 टाइम आता है, नंबर ऑफ आउटकम सम ऑफ 3 2 बार, सम ऑफ 4 3 बार, सम ऑफ 5 3 बार 4 बार, सम ऑफ 6 5 बार, सम ऑफ 7 6 बार। उसके बाद 8 9 10 11 12 में आप 6 से कम करते जाओ, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अगर इसी के अब अगला क्वेश्चन चलता है हम लोग 8th, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर। देखो डबलेट क्या होता है, अगर दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहे हैं तो डबलेट होता है। टोटल डबलेट आपके होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल 6 डबलेट होते हैं। डबलेट मतलब सेम नंबर। तो अगर आप टोटल डबलेट की बात करोगे तो 1 1 से लेके 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ठीक है। इसमें से ये 3 जो है ये ऑड नंबर के डबलेट है और 2 2 4 4 6 6 ये इवन नंबर के डबलेट है। तो आपके ऑड नंबर के डबलेट क्या हुए 3/36 विच इज 1/12। तो 8th क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिफरेंस ऑन द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 2। मतलब आप सम की जगह डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि अगर माइनस करो 2 डाइस के नंबर को तो डिफरेंस जो है वो 2 हो। अब वो चाहे फर्स्ट माइनस सेकंड भी हो सकता है, सेकंड माइनस फर्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि मेंशन नहीं किया हो कि फर्स्ट माइनस सेकंड करना है या सेकंड माइनस फर्स्ट। तो देखो अगर पहली डाइस पे 1 है तो अगली डाइस पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए,
ठीक है, तो पहला आउटकम हुआ 1,3। अगली डाइस पे अगर 2 है, देखो डिफरेंस के लिए देख लेते हैं, 1 3, क्योंकि 1 - 3 करोगे 2 आएगा, ठीक है, 2 4 3 5 4 6। अब 5 में उल्टा हो जाएगा 3 6 2 6 4, सॉरी 6 4 5 3 6 4। तो ये आपके डिफरेंस जो है वो 2 इनमें होगा। कितने आउटकम हुए? टोटल 6 आउटकम हुए, ठीक है। तो 6 आउटकम के लिए आपने कहा प्रोबेबिलिटी हुई 6/36, विच इज ऑप्शन ए 1/6। 9th का हो गया ऑप्शन ए। अब चलते 10th पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5 एज सम? मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए, मतलब सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। पर इसमें आप देख सकते हो मल्टीपल ऑफ 5 या तो ये होगा या आपका ये होगा। टोटल आउटकम है 4 और 3 7, तो टोटल आउटकम हुए 7/36। सीधे ऑप्शन ए मार्क किया, आपका आंसर हो गया 10th का ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो ये सारे क्वेश्चन ना आपको केस स्टडी की तरह भी आ सकते हैं, तो आप चाहे उसे डायरेक्टली करो। एक केस बेस्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ केस दे दिया और फिर आगे आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो मोनिका एक क्लास 10 स्टूडेंट वाज स्टडीइंग द कांसेप्ट प्रोबेबिलिटी, शी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द डेक ऑफ कार्ड्स। तो अब आपका आगे डेक ऑफ कार्ड, अभी था डाइस, अब आगे डेक ऑफ कार्ड। डेक ऑफ कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको एक बार समझा देता हूं कि डेक ऑफ कार्ड में क्या होता है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा डेक ऑफ कार्ड भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमने अभी डाइस डिस्कस किया, अब बात करते हैं डेक ऑफ कार्ड्स की। देखो डेक ऑफ कार्ड्स क्या होते हैं? ताश के पत्ते, ठीक है। अगर आपने ताश खेला है तो टोटल कार्ड्स जो है वो कितने होते हैं? 52। आपके 52 जो टोटल कार्ड होते हैं उसमें से 26 आपके रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं, ठीक है। इक्वल डिवाइड होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। अब 26 रेड जो होते हैं वो आपके 13 और 13 में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ये ब्लैक भी जो होते हैं वो 13 और 13 में होते हैं। अब ये जो 13-13 कार्ड होते हैं ये कहलाते हैं सूट्स, SUITS सूट्स, ठीक है। तो ये आपके सूट्स होते हैं 13। तो अब आपके 4 तरह के सूट्स होते हैं, देखो, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। अगर आपने ताज देखे तो जो स्पेड होता है, ठीक है, हार्ट जो होता है वो इस तरीके का होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पान, ठीक है। डायमंड जो होता है वो इस तरीके का होता है, जिसे मैं कहता हूं ईट, हिंदी में ईट कहते हैं, ठीक है। स्पेड जो होता है वो आपका इस तरह का होता है, जिसे हम लोग, और क्लब जो होता है इसे ये इस तरह का होता है। अब होता क्या है कि जब आप इसमें से जो हार्ट और डायमंड है वो आपके रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो आपका हार्ट 13 होते हैं हार्ट और 13 हो गए डायमंड, और आपके 13 क्लब होते हैं, मतलब क्लब और स्पेड ये ब्लैक कलर के होते हैं। तो हर सूट आपके 13 कार्ड होते हैं, 13 क्लब, 13 स्पेड ब्लैक कलर के, 13 हार्ट, 13 डायमंड रेड कलर के। अब हर में 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं अगर आप देखो तो सब में कार्ड सेम होते हैं, ए के क्यू और जे। ए इज कॉल्ड एस, के इज कॉल्ड किंग, क्यू इज कॉल्ड क्वीन और जे इज कॉल्ड जैक। फिर उसके बाद आपके होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दीज आर नंबर्ड कार्ड। तो अगर आप देखोगे टोटल 9 कार्ड ये और 10 11 12 13 सब में यही होता है। तो इस तरह से मतलब अगर मैं बात करूं कोई भी एक पर्टिकुलर कार्ड की, तो अगर आपके मैं सबकी बात करूं तो आपके 4 होंगे एस, 4 हो गए किंग, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो हर एक कार्ड जो होता है वो 4 होते हैं, 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, इस तरह से। और किंग, क्वीन और जैक ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें फेस बना होता है, मतलब फोटो बनी होती है। तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं मेरे। हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, मतलब 3 आपके होंगे हार्ट में के क्यू जे, ऐसी 3 डायमंड में होंगे के क्यू जे, 3 क्लब में होंगे, 3 स्पेड में होंगे। तो टोटल आपके 12 फेस कार्ड होते हैं। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको कह रहे हैं क्लब एंड स्पेड आर ब्लैक कलर वाइल हार्ट एंड डायमंड और रेड कलर, ये मैंने आपको बता दिया। 4 सूट होते हैं, 13 कार्ड, ये आपको यहां पे भी दिया, देखो 13 कार्ड, स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब। क्लब एंड स्पेड आर ब्लैक कलर वाइल हार्ट एंड डायमंड आर रेड कलर। कार्ड इन ई सूट, हर एक सूट में जो कार्ड होता है वो एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 2। किंग, क्वीन और जैक को हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। तो शी आस्कर ब्रैडर एक कार्ड ड्रॉ किया, ठीक है।
तो टोटल आउटकम तो आपको 52। अब कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड। अभी मैंने आपको बताया एस कार्ड टोटल 4 होंगे, आपने डिवाइड किया 52 से, तो 4 for 15 1/13, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो 11th का हो जाएगा बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। अभी हमने बात करी कि टोटल 52 में से 26 रेड कार्ड होते हैं, तो 26 फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 52, आंसर आया 1/2, ऑप्शन डी। 13 पे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग आइदर ब्लैक और किंग कार्ड। अब देखो ध्यान से समझना, या तो ब्लैक आ जाए, आपने कहा सर हमारे ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, अब या फिर किंग आ जाए। अब देखो ध्यान से, किंग होते 4 हैं, ठीक है, लेकिन 4 में से 2 तो इसमें आ गए, अब मेरे पास एक्स्ट्रा किंग कितने बचे, 2 ही बचे रेड कलर के, तो आपके टोटल आउटकम 28 होंगे। 26 प्लस 4 मत कर देना 30, गलत हो जाएगा, जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना। फिर से समझाता हूं, मेरे को कह रहे हैं या तो ब्लैक मिले या किंग मिले, मैंने कहा मेरे ब्लैक होते 26, अब उन 26 में 2 ब्लैक किंग भी इंक्लूडेड है, तो अब जो बचे हुए किंग कार्ड है वो खाली हुए 2, ठीक है, तो 26 प्लस 2 आउटकम हुए टोटल 28, रिड्यूस किया तो आपने कहा 14, 26, 7/13, आपने रिड्यूस करके कहा 13 का आंसर हो गया ए 7/13। अब चलते हैं 14 पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एंड अ क्वीन कार्ड। रेड भी हो और क्वीन कार्ड भी। अब देखो ये दोनों फर्क समझो, ब्लैक और किंग कार्ड मतलब या तो ब्लैक या किंग, तो आपने दोनों आउटकम, ब्लैक आएगा 26 बार, किंग आएंगे बचे हुए 2 और एक्स्ट्रा है, तो टोटल हो गए 28। अगर मैं कह रहा हूं रेड और क्वीन मतलब रेड भी हो और क्वीन भी हो, तो ऐसे खाली क्वीन के 2 ही कार्ड होते हैं जो कि रेड भी होंगे, तो 2/52 विच इज 1/26, तो ऑप्शन हो गया सी। तो एंड और में भी बहुत फर्क होता है। अगर मैं कह रहा हूं या तो दोनों के ऑप्शन को ऐड किया, अगर आप कह रहे एंड मतलब जो दोनों में कॉमन है वो लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 15th की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए हार्ट, हार्ट भी नहीं चाहिए भाई, और ना किंग चाहिए, अच्छा ठीक है, किंग, अब हार्ट जो है, ठीक है, उसमें किंग कितने होंगे, 1 होगा, तो 13 तो हार्ट हुए, और किंग अब कितने हुए 3, तो टोटल 16 कार्ड मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो 52 में से 16 गए, हटा दिए मैंने, ये नहीं चाहिए, तो आपका कितना आ गया 36, तो 36/52 आपने डिवाइड कर दिया 4 से, 9/13, तो ऑप्शन आ गया बी। 15 का हो गया बी, कि मतलब या तो हार्ट भी नहीं है किंग भी नहीं है। तो फिर से समझाता हूं, हार्ट होते 13, 13 में एक किंग इंक्लूडेड था, किंग होते 3, तो टोटल अगर क्योंकि और नॉर या और, तो मतलब दोनों नहीं चाहिए, तो 13 और 3 16 कार्ड मुझे नहीं चाहिए, इनको हटा दिए तो बचे अब 36 कार्ड, जिसमें से ड्रॉ करने 36/52, ठीक है। अब चलते हैं 16 में। 16 में कहते हैं किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है, तो ध्यान से समझिएगा, एमसीक्यू में दिया है, पर ये आपके 2 या 3 मार्कर भी आ सकते हैं। किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। आपसे कह रहे हैं 52 कार्ड में से आपने किंग क्वीन और जैक किसके, क्लब के रिमूव कर दिए, ठीक है, किंग क्वीन और जैक आपने क्लब के रिमूव कर दिए, तो आपके रिमेनिंग कार्ड जो है वो कितने बचे, 52 - 3 49 कार्ड। मतलब अब हम लोग गेम खेल रहे हैं 49 कार्ड का, मेरे टोटल आउटकम ही चेंज हो गए, मेरे ताश के पत्ते में है ही नहीं, तो मेरे टोटल आउटकम जो है नाउ दे विल बी 49। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। 1 कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, बचे हुए कार्ड से आपने सिलेक्ट किया, मतलब 49 कार्ड से आपने कार्ड को सिलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नाइदर ए हार्ट नॉर अ किंग। फिर से कहते हैं वो कार्ड ना तो हार्ट आना चाहिए ना किंग आना चाहिए। अब देखो आपने कार्ड जो है वो रिमूव किए क्लब के, ठीक है, तो हार्ट के तो 13 पत्ते रहेंगे पूरे, तो 13 तो ये हो गए जो होंगे, नहीं आने चाहिए। इसके अलावा किंग भी नहीं आना चाहिए, आपने एक किंग तो पहले ही निकाल दिया, तो किंग बचे कितने थे, 3, ध्यान से समझिएगा, किंग क्लब का पहले निकल गया, तो बचे कितने, 3 किंग, 3 में से एक हार्ट का किंग हुआ, तब बचे कितने, 2 किंग खाली, तो 13 + 2 आपके 15 कार्ड नहीं आने चाहिए। अब 49 में से अगर 15 नहीं आएंगे तो आ कितने सकते, 34 कार्ड, ठीक है, तो मैंने कहा भाई टोटल आउटकम है 49। अब आपने कहा किंग कितने हुए आपके, सब्जेक्टिव में लिखोगे किंग हुए 2, और आपके हार्ट कितने हुए 13। फिर से समझाता हूं, देखो हार्ट तो 13 ही है, किंग 2 इसलिए हुए क्योंकि एक किंग तो आप इधर निकाल चुके, एक हार्ट के अंदर भी किंग होगा, तो बचे हुए किंग हुए 2, 2 + 13 15, तो आपने कहा रिक्वायर्ड आउटकम फेवरेबल कितने होंगे
49 माइनस 15 विच इज 34। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ 34/49। तो 34/49 ऑप्शन ए, 16 का हो गया ए। अब चलते हैं 17 से 20। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब देखो, हम लोग ने सारे आउटकम जो प्रॉपर मेन होते हैं, दो डाइस का भी डिस्कस कर लिया, कार्ड्स का भी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं दो कॉइन की। तो अगर मैं बात कर रहा हूं दो कॉइन की, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके 17 to 20, इसमें आपको दो कॉइन की बात हो रही है। तो अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो मेरा आउटकम होता है हेड या टेल। अब अगर मैं दो कॉइन टॉस कर रहा हूं तो देखो टोटल आउटकम क्या कह सकते हैं, या तो हेड हेड आ गया, पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। तो दीज आर टोटल आउटकम। तो अगर दो कॉइन टॉस होते हैं तो टोटल मेरे आउटकम जो है वो 4 होते हैं, ये लिखे हुए। अब क्वेश्चन करते देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। अगर आप देखोगे इसमें से अगर मेरे को दो हेड की बात करनी है तो दो हेड क्या है, इसी से आ सकते हैं, एच एच। तो एक टाइम में जिसमें दो हेड आएंगे और टोटल आउटकम है 4, तो मेरा आंसर हुआ 1/4, ऑप्शन डी। 18th, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। भैया कम से कम एक हेड तो आ जाए। अगर आप आउटकम देखो फिर से, एक हेड कम से कम, मतलब एक हेड या एक से ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि एटलीस्ट वन हेड मतलब एक या दो, तीन तो आ ही नहीं सकते। तो आपने कहा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपका क्या हो गया, 3/4 आंसर हो गया एटलीस्ट में 3/4, ऑप्शन सी। 19th में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल। टेल आनी नहीं चाहिए। अच्छा, टेल नहीं आए। अगर टेल नहीं आए मतलब क्या है, आपका हेड आने चाहिए। तो देखो एक ही बात हुई, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड आए, नो टेल मतलब आपका ये टीटी आउटकम जो है वो नहीं आना चाहिए। तो ये तीनों ही आ सकते हैं। तो फिर से मेरा आंसर क्या हुआ, नो टेल में आपका टेल नहीं आना चाहिए। इन्होंने कहा हाँ, गेटिंग नो टेल मतलब टेल आना ही नहीं चाहिए। तो अगर टेल नहीं आना चाहिए तो मेरे पास खाली ऑप्शन हुआ एच एच, क्योंकि इसमें तो टेल आ रहा है। तो आपका नो टेल मतलब खाली एच एच आए, मतलब वन हेड, विच इज 1/4, ऑप्शन बी। 20, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। अभी आपने पढ़ा एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट मतलब कम से कम वन हेड मतलब कि एक हेड या दो हेड। एट मोस्ट वन हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आए, मतलब दो हेड तो आने नहीं चाहिए। तो एट मोस्ट में क्या हो सकता है, तो जीरो हेड भी आ सकते हैं या वन हेड भी। तो अगर जीरो हेड का केस हो तो वो है टीटी, अब वन हेड में है ये दो, तो फिर से टोटल केस कितने हुए, 3, क्योंकि एच एच नहीं आना चाहिए। एट मोस्ट मतलब कम से कम एक हेड। तो आपने का आंसर हुआ मेरा 3/4, ऑप्शन ए। तो 18 का हो गया, 17 का हमने कर लिया। तो ये दीज वर ऑफ रिलेटेड टू दिस। 17 का हो गया डी, 18 का हो गया सी, 19 का हो गया बी एंड 20 का हो गया ए। अब बात करते हैं, मीशा वेंट टू सी ए क्रिसमस पार्टी, द क्लाउन पुट 5 रेड कैंडी, 8 व्हाइट कैंडी, 4 ग्रीन कैंडीज इन हिज बैग, ही कॉल्ड मीशा टू पिक हर कलर। अच्छा, ये जनरल दिया, 5 रेड कलर है, 8 व्हाइट कैंडी है, 4 ग्रीन कैंडी है। कहते हैं मीशा को बुलाया। तो मैंने पहले टोटल आउटकम निकाल लिए। टोटल आउटकम है 8 + 5 13, 13 and 4 is 17। What is the probability कैंडी टेकन आउट विल बी रेड। रेड कलर की कैंडी हमने कहा फेवरेबल आउटकम है 5, टोटल है 70, मेरा आंसर हो गया 5। अब क्वेश्चन 22, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कैंडी टेकन आउट विल नॉट बी ग्रीन। कि जो कैंडी हमने निकाली है वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रीन नहीं होनी चाहिए तो क्या क्या हो सकती है, या तो रेड हो सकती है, ठीक है, या फिर क्या हो सकती है आपकी व्हाइट हो सकती है। तो टोटल आउटकम तो मेरे हुए 17, अगेन 17 इधर से। लेकिन अब मेरे को ग्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन नहीं चाहिए तो मेरे को रेड चाहिए, व्हाइट चाहिए। तो 5 + 8 13, तो हमारे आउटकम हो गए फेवरेबल 13/17, ऑप्शन डी। तो 22 का मेरा हो गया ऑप्शन डी। अब चलते 23 पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कैंडी टेकन आउट विल बी रेड और ग्रीन। या तो रेड हो, रेड कितनी है 5, या फिर ग्रीन हो, ग्रीन कितनी है 4। रेड और ग्रीन मतलब दोनों में से ऑप्शन अवेलेबल है। तो 5 + 4 9, तो 9/17 आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलो अब चलते नेक्स्ट पे। आ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट, टोटल शर्ट मेरे को एक बक्से में आई है 100 है, जिसमें से 88 जो है वो तो गुड है, अच्छी है। 8 में माइनर डिफेक्ट है, ठीक है, मतलब छोटे मोटे हो सकता है, कुछ डिफेक्ट हो या कोई निशान हो, कुछ भी हो। और 4 में मेजर डिफेक्ट है, मतलब टोटल 100 में से 88 बहुत अच्छी है, गुड है। 8 में माइनर डिफेक्ट है, 4 में मेजर डिफेक्ट है। अब ये कहते हैं जिम्मी एक ट्रेडर जो है वो खाली वही शर्ट एक्सेप्ट करेगा जो कि गुड है, मतलब वो खाली जितने गुड है मतलब 88 शर्ट एक्सेप्ट करेगा, इन दोनों को रिजेक्ट कर देगा।
लेकिन सुजाता जो एक और ट्रेडर है वो कहते हैं कि शी विल रिजेक्ट द शर्ट विच है मेजर डिफेक्ट, मतलब वो खाली मेजर वाली को रिजेक्ट करेगी, वो इन दोनों को ले लेगी। तो अब ये कहते हैं वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक शर्ट मैंने निकाली इस बक्से से, आंसर द क्वेश्चन गिवन इन 24 एंड 25, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, जिम्मी इसको एक्सेप्ट नहीं करे, मतलब जो शर्ट आपने निकाली है वो जिम्मी रिजेक्ट कर दे। अब जिम्मी एक्सेप्ट कौन सी कर रहा था, गुड वाली, तो इसका मतलब अगर 8 शर्ट ये माइनर या 4 मेजर डिफेक्ट वाली कोई भी शर्ट निकलती है वो जिम्मी क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो आपका आंसर हुआ 12/100। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऑप्शन में ऐसे दिया है तो ऐसे लिख दिया, ऑप्शन डी। अब कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेबल टू सुजाता, सुजाता एक्सेप्ट कर ले, तो सुजाता 88 गुड और 8 माइनर डिफेक्ट वाली कोई भी शर्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, तो टोटल सुजाता के एक्सेप्टेबल आउटकम है 96, तो आंसर हुआ 96/100 विच इज 0.96, तो 25th का हो गया ए। अब चलते 26 पे, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज वोवेल, जो लो लेटर आपने चूज किया वोवेल है वो प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब अगर आप टोटल लेटर काउंट करोगे असैसिनेशन के, तो टोटल लेटर जो है या टोटल आउटकम है 13। अब इसमें से अगर वोवेल काउंट करें, वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए 2 फिर आई 3 4 5 6, फेवरेबल आउटकम 6/13, ऑप्शन हो गया ए। अब 27th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडे इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये ईयर के या मंथ के किसी के भी आ सकते हैं, तो पहले मतलब मंथ का समझते हैं, मैं एक बार जनरल आंसर भी बता दूंगा जो आप याद भी कर सकते हो। अगर बात करते हैं अगस्त, अब अगस्त महीने में अगर आप बात करो तो आपके होते हैं 31 डेज, तो अगर मेरे किसी भी महीने में 31 डेज है, चाहे वो अगस्त हो या जुलाई हो या अक्टूबर हो या दिसंबर हो, और मुझसे कोई भी दिन की प्रोबेबिलिटी पूछे, चाहे वो 5 संडे हो, 5 मंडे, 5 ट्यूसडे, किसी भी एक पर्टिकुलर डे को 5 बार पूछा है, तो सबका मेथड सेम होगा, आंसर भी सेम होगा। करते कैसे समझाता हूं। 31 अगस्त में डेज होते हैं, आपने 7 से डिवाइड किया, तो आपने कहा 7 4 28, रिमाइंडर आ गया 3। अब इसका मतलब क्या है, मेरे 4 हफ्ते तो पूरे हो गए। अब 4 हफ्ते पूरे पूरे मतलब मेरे 4 संडे तो हैं ही। अब बात आती है मेरा 5वां संडे, अब आपने कहा मेरे 3 रिमाइंडर बच रहे हैं, मतलब पूरे हफ्तों के बाद में ये जो 3 दिन है, अब ये क्या क्या हो सकता है आपके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, फ्राइडे, अच्छा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसमें ये बीच में एक और होगा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, या फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आपने फिर लिया फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मंडे, तो आपके टोटल मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और फिर लास्ट में आपने कहा संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे। तो अगर आप देखो टोटल आउटकम मतलब 3 पॉसिबल आउटकम, अच्छा ये नहीं कहो, ऐसा आप नहीं कहोगे कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ऐसे उछल उछल के तो दिन आएंगे नहीं, दिन हमेशा कंटिन्यू होंगे, तो आपके टोटल आउटकम हो गए 7। भैया टोटल ऑप्शन जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अगर संडे देखो तो संडे या तो आएगा फ्राइडे सैटरडे संडे में, या सैटरडे संडे मंडे में, या संडे मंडे ट्यूसडे में। तो आपके टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हुए संडे के लिए, 3। अगर ये 3 केसेस हुए तो टोटल संडे 4 की जगह 5 हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हुआ 3/7 विच इज ऑप्शन बी। तो कोई भी डेज हो जिसमें 31 डेज होते हैं, अगर उसमें किसी भी 5 संडे 5 मंडे 5 ट्यूसडे ढूंढने, तो उसका आंसर हमेशा 3/7 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब अगर यही डेज 30 होते, ये भी समझ लेते हैं, अगर मान लो डेज 30 होते किसी मंथ में, मान लो मैं कहता अप्रैल, या फिर मैं बात करता आपके जून की, ठीक है, तो 30 डेज को पहले 7 से डिवाइड किया, सेम मेथड से 4 आया, आपके पास बचे 2 रिमाइंडर, अगर 2 बचे तो आपने ऑप्शन का या तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या संडे मंडे। फिर से क्या हुआ, 7 ऑप्शन हुए, 7 में से अगर कोई दिन चाहिए तो वो 2 बार आएगा, तो आंसर हो जाएगा 2/7। तो अगर कोई मंथ 30 डेज का है तो उसमें किसी पर्टिकुलर 5 दिन की होने की प्रोबेबिलिटी होती है 2/7, अगर डे 31 डेज का है तो उसमें किसी मंथ के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/7। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज इन अ लीप ईयर। अब बात करें लीप ईयर की, चलो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। आपने 366 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, 16, 7 2 14, रिमाइंडर आया 2।
तो आपने कहा भाई 52 वीक्स तो एक लीप ईयर में पक्के हुए, मतलब 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 संडे तक सब होंगे। अब मेरा 2 रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर का फिर से ऑप्शन वही हुआ आपका, होगा मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो टोटल कितने ऑप्शन हो रहे हैं? 7। अब 7 में से आपको क्या चाहिए? 53 फ्राइडे। फ्राइडे या तो इधर आएगा या इधर आएगा, तो आंसर क्या हुआ? 2/7। तो किसी भी लीप ईयर में अगर आपको 53 कोई भी डेज चाहिए तो उसका आंसर होता है 2/7, और अगर यही नॉन लीप ईयर होता है तो आंसर होता है 1/7। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। 29 और 30 जो है दीज आर 3 मार्कर क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव में दिए हैं, लेकिन ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं, बहुत चांसेस है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपसे कहते हैं बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल दी हुई है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग, तो मैंने कहा ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने मान लिया ब्लू बॉल मुझे नहीं पता, तो x/5+x। टोटल बॉल हुई 5+x, 5 रेड है, कुछ ब्लू बॉल मैंने मान ली x, टोटल बॉल हुई x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल हुई x/5+x, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हुई मेरी 5/5+x। अब ये कहते हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल, मतलब जो आप ब्लू बॉल ड्रॉ कर रहे हो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 इंटू रेड की 3 टाइम्स है, ठीक है, तो 3 इंटू पी रेड। तो अब आपको कह रहे हैं ये हुआ x/5+x इज इक्वल टू 3 इंटू 5/5+x। आपने ये काट दिया तो x कितना आ गया मेरा? सीधे 15। तो मैंने कहा भाई मेरी जो रेड बॉल है वो तो है 5, लेकिन ब्लू बॉल कितनी है? 15। आंसर हो गया डी, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं 13 की। 13 में कह रहे हैं बैग कंटेन्स 18 बॉल, ठीक है, एक बैग में 18 बॉल है, ऑफ विच x बॉल्स आर रेड, ठीक है, x बॉल रेड है। इफ 2 मोर रेड बॉल आर ड्रॉन, चलो इसे लिख लेते हैं पहले। आपको कह रहे 18 बॉल्स थी जिसमें से आपकी x बॉल रेड थी। अब आपने क्या किया? 2 मोर रेड बॉल पुट कर दी बैग में, तो टोटल बॉल जो है वो कितनी हो गई? 20, ठीक है। 2 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, तो रेड, अब रेड बॉल विल बी, रेड बॉल पुट करिए, ठीक है, तो आपने कहा अब टोटल रेड कितनी हो गई? x+2। तो इधर से आपकी रेड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी होगी x+2/20, और P ओल्ड पुरानी रेड की प्रोबेबिलिटी थी x/18। तो अब ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। मतलब जो आपके नए रेड बॉल के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है वो पुरानी रेड बॉल की 9/8 टाइम्स है, मतलब x+2/20 ये है आपके नए रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। दिस इज 9/8 टाइम्स x/18। यही रिलेशन है, तो आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो आपने जब ये देखा तो अब आपका कुछ सिंप्लीफाई, यहां पे आपने कहा 2 10 2 4 9 से ये काटा तो ये भी हट गया, इधर से ये कटा तो 5 हो गया। तो अब आपका आ गया x+2/5 इज इक्वल टू x/4। आप चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता। इधर से सिंप्लीफाई होकर अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x+8 इज इक्वल टू 5x, या 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो मतलब मेरी रेड बॉल जो है वो 8 हुई, आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो ये हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर डिस्कस किया है, एवरी क्वेश्चन, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी में आ सकता है। तो अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो इससे, तो आपका ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कहीं से, बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं। इस लेक्चर को ध्यान से करिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ये बताइए कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नए चैप्टर के रिवीजन के साथ, तब तक इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।